हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा। इस समय गर्मियों में मोगरा के पौधे में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। काफ़ी सारे लोगों के मोगरा के पौधे में एक फ्लावरिंग हो चुकी है और दूसरी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। अगर आपके मोगरा के पौधे में फ्लावरिंग शुरू भी नहीं हुई है और दूसरी फ्लावरिंग आपके मोगरा के पौधे में बहुत कम आ रही है, तो आपको इस समय अपने मोगरा के पौधे में क्या क्या काम करना है और कौन सा खाद इसको देना है जिससे कि आपका मोगरा का पौधा जो है सैकड़ों कलियों और फूलों से भर जाए। क्योंकि मोगरा के पौधे में एक साथ काफ़ी सारे फूल आते हैं। अगर आपके मोगरा की अच्छी फ्लावरिंग हो रही है तो एक साथ सैकड़ों फ्लावरिंग आपके मोगरा के पौधे में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपका मोगरा फूल नहीं दे रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई समस्या आपके पौधे में बनी हुई है। तो जो मेरे मोगरा के पौधे हैं इन्होंने एक फ्लावरिंग कर ली है, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई है सभी मेरे मोगरा के पौधों में। और अभी जो पौधा है वो दूसरी फ्लावरिंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है। अभी भी कलियां नई नई बन रही है। तो अगर आपके मोगरा के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं या फिर आपका मोगरा एक फ्लावरिंग कर चुका है, तो इसमें हमें इस समय क्या क्या काम करना है सबसे पहले हम यही देखेंगे। सबसे पहले तो आपको अपने मोगरा के पौधे में थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग कर लेनी है। जो भी ब्रांच सूख गई है, ख़राब हो गई है, इनको आप ज़रूर से निकाल दें। इसके साथ ही जो सूखे हुए फूल हैं इनको भी आप निकाल दीजिए, क्योंकि जब तक ये आपके पौधे में पड़े रहेंगे तब तक आपका पौधा नई ब्रांच नहीं निकालेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने भी सबसे पहला काम यही किया कि जितने भी सूखे हुए फूल हैं इन सभी को मैं अपने पौधे से हटा रही हूँ। क्योंकि जब तक नई ब्रांच निकल कर आपके पौधे में नहीं आएगी तब तक नई कलियाँ नहीं बनेगी। तो जितने भी सूखे हुए फूल हैं मैंने इनको निकाल लिया है। इससे पहले भी काफ़ी सारे फूल मैंने निकाल दिए हैं क्योंकि मेरे सभी मोगरा के पौधे में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इसके बाद जो दूसरा काम मैं यहाँ करने वाली हूँ या जो काम आपको भी करना है अपने मोगरा के पौधे पर, वो ये है कि इसकी जितनी भी ऐसी ब्रांच है जो सूखी हैं या फिर जिनके ऊपर फूल नहीं आ रहे हैं, जो कि ख़राब पड़ी हुई हैं आपके पौधे में, तो इन ब्रांचेस को आप निकाल दीजिए। अगर आपका मोगरा का पौधा बहुत ज़्यादा घना है, जैसे कि मेरा पौधा काफ़ी घना है, इसमें नीचे से ही बेस से काफ़ी सारी ब्रांचेस निकल कर आ रही हैं और इसके अंदर काफ़ी छोटी छोटी ब्रांचेस हैं जो कि सूखी हुई हैं और इसमें कोई नई पत्ती भी निकल कर नहीं आ रही है। तो ऐसी ब्रांचेस अगर आपके पौधे में है तो इनको भी आप ज़रूर से निकाल दीजिए। खराब होती हुई ब्रांचेस को निकालने से और सूखे हुए फूल को निकालने से जो मोगरा का पौधा है वह दोबारा से नई ब्रांच निकालना शुरू कर देता है। और नई जितनी भी ब्रांच निकालेगा, जितना ही घना होगा आपका पौधा, उतनी ही कलियां बनाएगा और उतने ही फूल आपको आपके पौधे पर मिलेंगे। आगे मेरे पास एक ऐसा पौधा है जिसके ऊपर ये सारे काम मैं पहले ही कर चुकी हूँ और जिसके ऊपर काफ़ी सारी नई ब्रांचेस फिर से निकल कर आ गई है। ये दूसरी नई ब्रांचेस आ रही हैं। पहले ही बार में इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई और फूल आकर सूख चुके हैं। तो ये काफ़ी सारी नई ब्रांचेस ये पौधा निकाल चुका है और कुछ ब्रांचेस में कलियां बननी भी शुरू हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तीसरी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका मोगरा का पौधा नई ब्रांच निकालना शुरू करता है, वैसे ही पानी का स्प्रे आपको अपने पौधे के ऊपर बढ़ा देना है। पानी का स्प्रे बहुत सारी नई ब्रांचेस को निकालने में एक बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने देखा होगा कि बारिश के टाइम आपके पौधे में काफ़ी सारी नई नई पत्तियाँ निकल कर आ जाती हैं, काफ़ी सारी नई ग्रोथ आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तना जो है वो काफ़ी मॉइस्ट रहता है। जो इसके हार्ड तने होते हैं वो बहुत मॉइस्ट रहते हैं। तो मॉइस्ट होने की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस को निकालते हैं। इसलिए एक बार आप मोगरा के पौधे पर पानी का स्प्रे ज़रूर करें। अच्छा होगा कि जब भी आप सुबह के टाइम अपने मोगरा के पौधे पर पानी डालते हैं तो उस समय इसके पूरे पत्तों को, पूरे तने को अच्छे से पानी से आप भिगो दीजिए। ख़ास तौर पर जब इस पर नई नई ब्रांच निकल कर आ रही होती है तो ये बहुत अच्छा टाइम होता है ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस लेने का। फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ केयर टिप्स जिससे कि आप अपने मोगरा के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस ले सकें, क्योंकि जितनी ज़्यादा नई ब्रांचेस उतनी ही ज़्यादा आपको फ्लावरिंग मिलेगी। अब बात करते हैं कि इस समय आपको मोगरा के पौधे को कौन सा फर्टिलाइज़र देना है जिससे कि आपके मोगरा के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बने और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमारे पास है एक ऐसा ही होममेड फर्टिलाइज़र जिसको बहुत ही आसानी से आप अपने घर पर ही बना सकते हैं। और अगर आपके मोगरा के पौधे की फ्लावरिंग रुकी हुई तो मात्र एक बार इस्तेमाल से ही आपका मोगरा सैकड़ों कलियों और फूलों से भर जाएगा। उस फर्टिलाइज़र को हमें कैसे बनाना है, चलिए आगे देखते हैं। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ हमको चाहिए वो चाहिए केले का छिलका। केले के छिलके को कच्चा आपको इस्तेमाल नहीं करना है। केले के छिलकों को पहले आप अच्छे से धूप में सुखा लीजिए। केले के छिलकों को आपको धूप में इतना सुखाना है कि जब इसे आप हाथ से तोड़ें तो ये आसानी से टूट जाए।
केले के छिलके में नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। ये एक नेचुरल एनपीके का काम करता है, जिसमें पोटाश की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। आपके जिस भी पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो अगर आप लगातार उसमें सिर्फ केले के छिलके का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे, तब भी आपके पौधे में फ्लावरिंग होने लगेगी। लेकिन जब भी आप केले के छिलके का इस्तेमाल करते हैं, तो आप ध्यान रखें कि कच्चे केले के छिलके का इस्तेमाल आप ना करें, उसको सुखाकर ही अपने पौधे में डालें, वरना आपके पौधे में फंगस लग सकता है। केले के छिलके के अलावा जो दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर ली है, ये है नींबू का छिलका। नींबू का छिलका अच्छे से सुखाकर यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, नींबू के छिलके की जगह आप संतरे के छिलके को सुखाकर भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू हमेशा हमारे घर में पाया जाता है, लेकिन हम इस्तेमाल करके इसका जो ऊपर का छिलका है इसको फेंक देते हैं, लेकिन आप इसे कभी भी फेंके ना। अगर आपके पास पौधे हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है। इसके जो छिलके हैं इसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस तीनों की ही बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसको आपको धूप में सुखाने से ये आसानी से सूख जाएगा, और आपको इसको इतना सुखाना है कि जब आप इसको तोड़ें तो ये आसानी से हाथ से टूटने लगे। इसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस की इक्वल मात्रा पाई जाती है। इसके साथ ही ये मिट्टी की एसिडिक नेचर को भी बढ़ाता है। तो यहाँ 2 चीज़ें हमने ले ली है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ हम यहाँ पर लेने वाले हैं वो है प्याज का छिलका। प्याज का छिलका भी, प्याज का सिर्फ ऊपर का जो सूखा हुआ हिस्सा होता है उसी को आपको लेना है, और इसको आपको धूप में सुखाना भी है। ऐसा नहीं है कि आपको सीधे इसका इस्तेमाल करना है, इसको भी आप 1-2 दिन धूप में सुखा लीजिए। जब भी आप इसको सुखा लेंगे तो जब इसको आप हाथ से तोड़ेंगे तो यह आसानी से कुछ इस तरीके से टूटने लगेगा। प्याज के छिलके में पोटाशियम की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसके साथ ही अगर आपके पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही तो इसको डालने से आपके पौधे में आयरन की और मैग्नीशियम की कमी को भी ये फर्टिलाइज़र पूरा करता है, क्योंकि इसके छिलके में आयरन की, मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। साथ में इसमें कैल्शियम भी बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है, तो पौधे की ग्रोथ को भी अच्छा बनाता है। अब हमें यहाँ पर एक चौथी चीज़ और लेनी है, वो है चाय की पत्ती, जो कि आपको आपके घर के किचन में ही मिल जाएगी। यहाँ पर हमें लेना है 1 चम्मच चाय की पत्ती, जो कि एक मीडियम आकार के चम्मच से आपको नाप करके लेना है। फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइज़र हम बना रहे हैं ये हम हमारे एक 10 से 12 इंच के पॉट के लिए बना रहे हैं, जिसमें चाय की पत्ती की मात्रा 1 चम्मच है। जो हमने प्याज के छिलके लिए हैं वो 3 से 4 प्याज के छिलके हैं। जो केले के छिलके हैं वो भी 3 से 4 केले के छिलके हैं। इसके साथ ही जो नींबू मैंने लिया था वो 2 नींबू के छिलके थे। चाय की पत्ती का इस्तेमाल करने से आपके पौधे को नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ों को हम इकट्ठा करके एक साथ एक ग्राइंडर मिक्सचर में पीस लेंगे। पीसने के बाद आपको एक पाउडर तैयार कर लेना है। इन सभी चीज़ों को मिलाकर पीसने के बाद हमारा जो पाउडर फॉर्म में फर्टिलाइज़र है वो तैयार हो चुका है, और अब टाइम है इसको हमारे पौधे में डालने का। फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइज़र हमने तैयार किया है इसको महीने में सिर्फ एक बार ही हमारे पौधे में इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही आपके पास जितने भी पौधे हैं आप सभी में इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। खास तौर पर जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं आपके पास, उन सभी में आप इस फर्टिलाइज़र को महीने में एक बार अपने पौधे को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को देने का जो सही तरीका है, सबसे पहले तो आप अपने पौधे में थोड़ी सी गुड़ाई कर लीजिए, जिस भी पौधे को आपको ये फर्टिलाइज़र देना है। इसके बाद मिट्टी में थोड़ा सा गड्ढा सा बनाकर ये जो पूरा का पूरा फर्टिलाइज़र हमने बनाया है ये सारा ही एक साथ हम पौधे को दे देंगे। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया है कि आपको इसे महीने में सिर्फ एक बार देना है। अगर आपने ये फर्टिलाइज़र महीने में एक बार अपने पौधे को दे दिया तो फिर आपको कोई और दूसरा फर्टिलाइज़र अपने पौधे को नहीं देना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये काफ़ी अच्छा सा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बना है, और आप सिर्फ महीने में एक बार दें। बार बार आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें। कहीं आप ऐसा ना सोचें कि जितनी ज़्यादा आप इसको देंगे तो उतना अच्छा फूल आएगा। ये गलती आपको नहीं करना है। साथ में जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पर मैंने किया है इनको अच्छे से सुखाना बिल्कुल भी ना भूलें। सुखाने से पौधे में फंगस किसी भी तरीके का नहीं लगता है। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपके गार्डन में जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जैसे कि हिबिस्कस में भी बहुत अच्छा काम करेगा ये फर्टिलाइज़र आपका। इसके साथ ही आप गुलाब के पौधे में भी इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। गुलाब के पौधे में भी अगर आपके फ्लावरिंग रुकी हुई है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसमें भी आप इस फर्टिलाइज़र को महीने में एक बार अगर अपने पौधे में डाल देंगे तो आपके पौधे में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
थैंक यू।